पप्पू यादव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पहले आप अपना प्रवचन बंद करिएगा, तब तो कुछ प्रवचन आप ही पूरा दुनिया दे रही है, आप ही नरेंद्र मोदी बन गए। गलत का है तो बताइए। और आप सबको गरिया रहे हैं। गलत का है तो बताइए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है क्या? नहीं, हिंसा का प्रोफेसर तो नहीं हूं। गलत का है तो बताइए। आप गरियाते जाएंगे? गलत का है तो बताइए। तो आप पहले सुन लीजिए। तो सुनाने के लिए तो बुलाया है ना, तो सुनाने के लिए तो बुलाया है। तब अपना ओपिनियन रखिए। तो आपसे पूछकर ओपिनियन तो नहीं रखूंगा ना। आप अपना ओपिनियन रखिए, मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। आप अपनी बात रखिए। पप्पू यादव जी, आप अपनी बात रखिए। तो अपना ओपिनियन हमको भी रखने दीजिए। तो रखिए ना, उसीलिए तो बुलाया है। ओपिनियन रखने दीजिए हमको भी। तो भैया आप अपना ओपिनियन रखिए, मैं अपना रख रहा था। आपको दो तीन बात बोलिए, बोलिए पप्पू यादव। 2-3 बात मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाहूंगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास के पहले और दुनिया में स्पेन हो, स्वयं का आंदोलन हो, या दुनिया में जितना बड़ा भी परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पप्पू यादव जी, क्लियर आ रही है, खुलकर बोलिए। ये परिवर्तन, ये परिवर्तन आप जरा सा दुनिया के परिवर्तन को, इतिहास को उठा के देखें। एक दूसरा, इसी हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान के बाद बहुत बड़े बड़े आंदोलन आए। आरक्षण के आए, मंडल के आए, मंदिर मस्जिद के आए, कमंडल के आए, जाट आंदोलन आया, मीना आंदोलन आया, गुज्जर आंदोलन आया, उसके बाद स्वर्ण आरक्षण आंदोलन आया। आप हिंदुस्तान के कई अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जब आप भाषा के नाम पर आंदोलन हुआ था, हिंदी और गैर हिंदी के नाम पर आंदोलन हुआ था, मैं उस संदर्भ में वहां ले जाना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, स्वर्ण आरक्षण के नाम पर, जाट आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए, जहां पर 700 लोगों ने जान दी, जिन लोगों के आचरण ने 700 लोगों की जान ली, जिनके कारण 9 महीना हमारे किसान बैठे, आतंकवादी, उग्रवादी उनको भी कहा गया, उनके परिवार को बेसिया कहा गया। क्या मैं आपको जानना चाहता हूं, किसान आंदोलन पे गाड़ी चढ़ाई गई, मंत्रियों के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा गुलदस्ता दिए गए, आप उसको हिंसा नहीं कहेंगे? तो ये आज लाखों लोग मर के गए लिए थे, हजारों हजार लोग मंदिर में। मेरी बात तो सुनिए। तो किसान कहां से आ गए? तो छात्रों की बात हो रही है ना। ये मंदिर मस्जिद का मंडल कहां से आ गया? तो कर रहा हूं। किसान कहां से आ गए? तो छात्रों की बात। भैया मेरे, आपने हिंसा की बात की तो मैंने आपको याद दिलाया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, 8 सालों में 20 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए, 8 करोड़ की बात करने वाला व्यक्ति मैनिफेस्टो में कहते कुछ है, रोजगार पर नारा देते हैं, और उसके बाद 8 सालों में पूरी नौकरी को समाप्त कर, सबका निजीकरण कर, नौकरी भी आर्मी और रेलवे के अलावे, रेलवे एनटीपीसी के अलावे, बिहार में पुलिस भर्ती के अलावे, शायद लगभग नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग, नियमित, नियोजित, इसके अलावे जो बच्चे 5 साल तक तैयारी करते हैं, लगभग नौकरी आपने हटा भी दी। जब निजीकरण होता गया, लगभग नौकरियों से लोगों का खात्मा हो गया। कोरोना में हमारी बड़ी से बड़ी कंपनियां गायब हो गई, खत्म हो गई। जीएसटी के बाद हमारे पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। नोटबंदी के बाद हमारे फैक्ट्रियां 29 बंद हो गई। बिहार में पूंजी निवेश नहीं कर पाए। बिहार, आप जब बोलते कुछ है, चुनाव में आते हैं, विशेष राज देंगे। आप अपनी बात छोड़िए ना, छात्रों की बात करिए ना। हम आपको नौकरी देंगे। छात्रों की बात करिए सर। मैं वही छात्रों की बात करता हूँ। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे बोर्ड और रोजगार की बात की थी। ये आंदोलन किस लिए था? मांगे क्या है? जी जी, आपने उस पर आइए ना, पॉइंट पर आइए पप्पू जी, पॉइंट पे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। जब आप कोई वैकेंसी निकालते हैं, हाँ। एक तो इतने दिनों के बाद वैकेंसी निकली, आप 1 साल, आपके पास 1 लाख ही मात्र एग्जाम लेने की सुविधा है पूरे कंट्री में। यदि आप
सुबह 1 लाख, शाम 1 लाख लेंगे तो मिनिमम 2 लाख होगा। कोई भी 1 से 1.25 करोड़ बच्चे यदि अपना फॉर्म भरते हैं, एक तो ट्रेन और बस का भाड़ा, फॉर्म का भाड़ा बड़ी मुश्किल से, फॉर्म का भाड़ा पैसा बड़ी मुश्किल से माँ बाप से मिलता है। आप अरबों खरबों कमाते हैं फॉर्म के नाम पर, लेकिन कभी भी हमारे बच्चों को रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलता है। हम या तो हाई कोर्ट में लटक जाते, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाते, फिर डबल बेंच में चले जाते हैं, या बोर्ड हमें फिर, और तब तक हमारी उम्र खत्म हो जाती है। हम बहुत मुश्किल से एग्जाम देते हैं। तो पप्पू यादव जी, आप सारी मांगे मान तो ली गई हैं। आज आप मेरे मूल प्रश्न पर आइए। पप्पू यादव जी, आपने 3 मिनट बोला। मैं अब आपसे सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? अगर आप बुरा ना माने, सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछिए। मेरे पास जो सरकार ने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 की भर्तियों पर रोक लगा दी है, छात्रों की मांग सुनने के लिए समिति का गठन कर दिया है। छात्र 16 फरवरी तक समिति को अपनी शिकायतें भेजेंगे। परीक्षा में पास और फेल सभी छात्रों की सुनवाई होगी। 4 मार्च समिति अपनी सिफारिश सरकार को देगी। अब ग्रुप डी की 2 की बजाय 1 की परीक्षा होगी। एनटी, ये सारी मांगे मान ली गई हैं। तो आज ये सब क्यों था? सर मेरी बात है ना पप्पू यादव जी? जी मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। बुलाए इसलिए, बोलिए पप्पू यादव। 7 महीने 9 महीने बैठाकर 700 लोगों को मारकर पूरे देश की इकोनॉमी को कोलैप्स कर आपका एजेंडा क्या है? निर्णय जिसको आप कह रहे हैं यादव जी, आपका एजेंडा क्या है? 700 किसान, 700 किसान क्यों सुनूं? 700 किसान भड़का रहे हैं क्या छात्रों को आप? सर 700 किसान कहां से आ गए? छात्रों की बात करिए। तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए छात्रों के कंधे का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्या नरेंद्र मोदी की बात करिएगा? तो आप क्यों किसानों की बात कर रहे हैं? आज का मुद्दा क्या है? छात्रों का है। छात्रों को बख्श दीजिए सर, छात्रों की बदनामी मत कराइए। आप छात्रों के कंधे का इस्तेमाल करें। किसान आत्महत्या कहां से आ गई आज? किसान आत्महत्या के लिए ट्रेनों में आग लगाई क्या? पप्पू यादव जी क्या बात कर रहे हैं आप? सर छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सर 9 महीने ट्रेन कूद दी। सर 9 महीने के बाद आपने अपना निर्णय वापस लिया। अब आप जब तो ले लिया ना, अब स्वतः आज क्यों बंद? आज ये आंदोलन क्यों जब ले लिया? सर सुनिए ना, सर सुनिए। बोलिए। सर उन्होंने जब 26 तारीख को पूरा यूथ और छात्र बगैर किसी पॉलिटिकल नेता और पार्टी के बगैर, ठीक है, प्रयागराज से लेके मध्य प्रदेश, ठीक है, जब सड़कों पर हमारे बच्चे 6 बजे शाम तक हाथ पर हाथ धर करके प्लेटफॉर्म और रेलवे पर बैठे थे। गौर से सुनिएगा। बोलिए 8 बजे रात में अचानक फोर्स आती है और रात्रि में वो आंसू गैस और लाठी चार्ज करती है। उसके बाद पत्थर फेंकता है, वो सब कुछ पुलिस के हाथ में है। ठीक। उसके बाद हमारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। ठीक। उस दिन 26 तारीख को कोई ट्रेन नहीं चली। उसके बाद 27 तारीख को आप प्रयागराज से लेकर, रामपुर से लेकर और पटना के कई मोहल्लों में ढूंढकर हमारे बच्चों को आप जानवर से बदतर जाकर के, फिर उस दिन हमारे बच्चे जब निकलते हैं तब तक आप कुछ नहीं करते हैं। दिन में 7 बजे के बाद आप हमारे बच्चों पर आप फिर से आंसू गैस और लाठी चलाते हैं। रात का समय आप चुनते हैं। हिंसा, आपने वैकेंसी निकाली थी, आपने 20 करोड़ की बात, 20 गुना की बात की थी। आपने एक संशोधन नहीं हो सकता है किसी भी वैकेंसी में, विड्रॉ हो सकता है संशोधन, ये कानून नहीं है। फिर ग्रुप डी का आपने वैकेंसी निकाला, ग्रुप डी में संशोधन करके रेल मंत्री जी ने जवाब दिया। कर दी। रेल मंत्री जी ने बोला, एक मिनट सुनिए ना सर, अगर आप मुझे 35,281 पद थे, 7,05,446 छात्र पास हुए, तो फिर 20 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया था ना सर, इस वजह से। खैर अब तो मांगे मान ली गई ना पप्पू यादव जी। भैया 1 मिनट सुन लीजिए। अब तो मांगे मान ली गई है भैया, 1 मिनट सुन लीजिए। भर्ती पर रोक लगा दी गई है, सब कुछ मान लिया, तो ये सब क्यों? भैया 1 मिनट बोलिए पप्पू यादव जी, बोलिए 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए पप्पू जी, बोलिए ना। मैं चेयरमैन से मिला। हम 26 तारीख को राजेंद्र नगर स्टेशन पर 11 बजे रात में आए, फिर बच्चों को देखने हॉस्पिटल गए। 27 तारीख को हम चेयरमैन से मिले। चेयरमैन ने हमसे कहा कि सर
3.5 लाख ही हो सकता है, लेकिन वो 2.5 लाख भी जाएगा यदि जो बच्चे हमारे एग्जाम 5 में दिए हैं और ज्यादा यदि आ गए 5 में क्वालिफाइड, तो 2,64,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं, जबकि रेल मंत्री ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बोले। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जब पूरे देश में मारपीट, हिंसा, जो आप कह रहे हैं, हिंसा उस्काने वाली गवर्नमेंट, फरेब करने वाली गवर्नमेंट, झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट, स्टूडेंट को धोखा देने वाली गवर्नमेंट, फर्जी वैकेंसी का सहारा लेने वाली गवर्नमेंट, बाद में वो कहती है कि हमने आपका सब कुछ मान लिया। हाँ, ठीक। रिटर्न में आपने C2 का नहीं दिया, आपने उसके बाद 1 एग्जामिनेशन आपने रिटर्न में नहीं दिया। 4 मार्च को यूपी का चुनाव होता है, 4 मार्च को, और 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। आप यह डरा हुआ सरकार, 56 इंच की ये व्यक्ति कभी किसान में डरता है तो कभी यूथ से। किसान आंदोलन पंजाब को छीना, या युवा क्रांति, छात्र क्रांति यूपी को छीनेगा। आपकी ना ये पॉलिटिकल स्पीच लग रही है, छात्रों की बात करिए। बरगलाया गया, ये आप ना छात्रों से ज्यादा अपनी बात रख रहे हैं। तो ये रैली का मंच नहीं है। चुनाव के लिए किसान, पंजाब चुनाव, हिंदू मुसलमान मंडल का मंडल, आपकी भाषा ज्यादा चुनावी है।